1998 से लेकर 2013 तक कांग्रेस की 3 बार दिल्ली में सरकार बनी और ये सिर्फ पहली बार जब इनकी सरकार बनी तब ऐसा मौका आया जब इनकी सरकार दिल्ली में थी और एनडीए की सरकार केंद्र में थी और केंद्र में भी एक बहुत मॉडरेट भारतीय जनता पार्टी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ये समझा जा सकता है कि इनको कम परेशानियां हुई होंगी। अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि दिल्ली कांग्रेस के कुछ नेता दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तमाम विपक्षी पार्टियों का साथ भी अरविंद केजरीवाल को मिलता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं अब तो राहुल गांधी ने भी ये ऐलान कर दिया है कि केजरीवाल के समर्थन में वो खड़े होंगे। लेकिन क्या केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया अध्यादेश राज्यसभा में पास हो पाएगा? क्योंकि केजरीवाल ने तो ऐलान कर दिया है कि अध्यादेश जो है वो पास नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब से इस पूरे मामले पर सामने आया है तब से केजरीवाल दिल्ली के बॉस बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला है वो पूरी तरीके से उनके हाथ में आ चुका है। अब इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस रही है। सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, सुनिए। तो पहली बार कांग्रेस की सरकार 98 में बनी और 98 से लेकर 2013 तक शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही। 1993 से 1998 तक भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी की बात तो बाद में करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के सबसे बड़े दिल्ली के नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली के विषय में क्या कहते थे, क्या सोचते थे, उस पे बारे में बाद में विषय में बात करेंगे। 1998 से लेकर 2013 तक कांग्रेस की 3 बार दिल्ली में सरकार बनी और ये सिर्फ पहली बार जब इनकी सरकार बनी तब ऐसा मौका आया जब इनकी सरकार दिल्ली में थी और एनडीए की सरकार केंद्र में थी और केंद्र में भी एक बहुत मॉडरेट भारतीय जनता पार्टी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ये समझा जा सकता है कि इनको कम परेशानियां हुई होंगी। अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि दिल्ली कांग्रेस के कुछ नेता दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। नहीं, अगर अब आपका नहीं चल रहा होगा तो कोई बात नहीं, बाकियों का तो होने दीजिए। तो दिल्ली कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से, खास तौर पे उसके 2 नेता पिछले कुछ दिनों से झूठ फैलाने के अंदर लगे हुए हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दे रही है और दिल्ली के जिस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर रहे हैं या प्रेस के अंदर कर रहे हैं, वो झूठ है। और कांग्रेस ने कभी इस तरीके की बात नहीं की, कभी इस तरीके की विचार नहीं किया। आज मैं आपके सामने 11 सितंबर 2002 का कांग्रेस का 1 डे के स्पेशल सेशन के मिनट्स लेके आया हूं, जिसके अंदर और किसी ने नहीं, खुद उस वक्त की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने एक मोशन मूव किया। केंद्र सरकार के खिलाफ ये मोशन मूव किया गया और उसमें उन्होंने एमएचए द्वारा 2 पत्रों का जिक्र किया 2002 में, कि एमएचए ने 2 पत्र
उस समय पे दिल्ली सरकार को लिखे, जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली नाम की कोई चीज़ हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। दिल्ली में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट हो सकती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, लिहाजा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, और अगर दिल्ली के अंदर कुछ है तो वो एलजी है। यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट को उन्होंने एलजी कह के डिफाइन किया 2002 में, और शीला दीक्षित उसके खिलाफ मोशन लेके आई, और उसके अंदर वही की वही सारी की सारी बातें कही गई हैं जो पिछले कुछ महीनों से हम लोग कह रहे हैं। अब वो बातें क्या हैं आप सुनिए। ये उनका रेजोल्यूशन है। दिस हाउस कंडेम्स दिस डिसीजन ऑफ होम मिनिस्ट्री टेकन विदाउट द कंसल्टेंसी ऑफ द पॉपुलरली इलेक्टेड दिल्ली गवर्नमेंट। दिस हाउस इज ऑफ व्यू that these orders are in total violation of all democratic traditions and harmonious relations between center and states। यहाँ पे कांग्रेस की मुख्यमंत्री दिल्ली को स्टेट गिन रही हैं। वो ये कह रही हैं कि इस तरीके का जो ऑर्डर आया है वो राज्यों और केंद्र के संबंधों को खराब करता है। आगे क्या कहते हैं? Moreover, the amendments to the rule this and this cannot take away what the Constitution Amendment Act and the Government of National Capital Territory Act 1992 have sought to give to the people of Delhi। हूबहू वही बात जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। जो शक्ति दिल्ली सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन से मिली उसको आप कोई अमेंडमेंट करके छीन नहीं सकते। वही बात इधर से इधर भी नहीं हुई, बिल्कुल वही की वही बात। आगे क्या कहते हैं? और ये और कोई नहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री उस वक्त की शीला दीक्षित कह रही हैं, और ये हाउस में पास किया उन्होंने। इट इज एन अनडिस्प्यूटेड फैक्ट दैट एनसीटी दिल्ली इज अ लीगल क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंजॉय स्पेशल स्टेटस। जिसके लिए अजय माकन बार बार झूठ बोलते हैं कि अरे दिल्ली का तो कोई स्पेशल स्टेटस है नहीं, ये तो यूनियन टेरिटरी है। ये खुद अपने रेजोल्यूशन में कहते हैं। आगे क्या कहते हैं? द लेजिस्लेटिव असेंबली टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशनली एलजी दिल्ली इज entrusted with 3 and only 3 रिजर्व सब्जेक्ट्स powers with respect to entry 1, 2 and 18 of the state list। यहां दोबारा ये बात साफ हो जाती है कि एलजी के पास अगर कोई शक्ति है तो सिर्फ लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस है, और ये अपने खुद अपने रेजोल्यूशन में कह रहे हैं। यहाँ सर्विस का जिक्र नहीं है। जो बार बार कांग्रेस के नेता बार बार झूठ बोलते हैं कि सर्विसेज तो हमेशा से सेंटर के पास था, आज वो झूठ भी उनका एक्सपोज हो रहा है। मात्र 3 सब्जेक्ट्स जो थे सेंटर के पास थे। आगे एक और बहुत बड़ी बात शीला दीक्षित कहती हैं, जिसके सामने आज अजय माकन जी का पूरा झूठ एक्सपोज हो जाता है। वो कहती हैं पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड में भी केंद्र सरकार को स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्टेंसी करनी चाहिए। और आगे अपने वक्तव्य में ये भी कह रही हैं कि इस तरीके की कंसल्टेंसी पहले हुआ करती थी, अब बंद हो गई। यानी कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में आ गई, 98 के बाद कांग्रेस दोबारा आ गई। तो सुना आपने सौरभ भारद्वाज ने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।